पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नए चैप्टर की शुरुआत किए थे, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के परिचय को देख लिए थे। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको देखे थे। और एक चीज़ हम लोग को यह जानकारी मिला था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के अलावा और जितने भी ग्रह है वह सब सूर्य की परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। बताए थे कि कैसे पथ पर, कैसी कक्षा में? दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। उसके बाद ग्रहों के गति के नियम के बारे में जाने थे। किसने दिया था ग्रहों के गति का नियम? जॉन केपलर ने। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। अब हम लोग को देखना है क्या? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक सिद्धांत को देखना है। नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक सिद्धांत किसने दिए थे? इस सिद्धांत को न्यूटन साहब। किसने दिए थे? न्यूटन साहब। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा वह दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और एक बात और उसी में बताए थे, और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो सिद्धांत दिए, जो नियम दिए, उस सिद्धांत में उन्होंने मुख्य बातें बताई। इस बात को याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल F का जो मान होगा, F का जो मान होगा वह क्या होगा? दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो द्रव्यमान है m1 गुना m2 हो जाएगा, m1 गुना m2 का समानुपाती होता है। और एक बात और बताए थे कि यह बल जो है दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब बीच की दूरी को क्या चीज से बताया गया? r से। तो r जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब व्युत्क्रमानुपाती करने का मतलब 1/r हो जाएगा, उल्टा होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या चीज? उल्टा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। तो इसी तरह से r का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/r होगा कि नहीं? तो बताया गया कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग, तब वर्ग कर दिए, का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। समानुपाती के मतलब हम लोग लगभग समझते हैं क्या चीज? समान, बराबर। समानुपाती का मतलब क्या चीज? मैथ में पढ़े अनुपात और समानुपात। तो अनुपात का संकेत यह होता है और समानुपात का संकेत ऐसे होता है 4 गो। और इस समानुपात को भी हम लोग क्या समझते हैं? बराबर। तो समानुपाती का मतलब क्या समझेंगे? बराबर। लेकिन जब बराबर किए थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिए थे, तो बनाए फाइनल में क्या? F बराबर G m1 m2 बटा r²। और बताए थे कि यह जो नियतांक लिए, इस नियतांक का नाम दिए क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ, इसे क्या कहे थे? यह एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कोई भी नियतांक जो लिया जाता है उसका मान अचर होता है, वह कभी बदलता नहीं है, कभी भी उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो गुरुत्वीय नियतांक के रूप में क्या लिए थे? कैपिटल G। याद करेंगे, G 2 गो होता है, इस चैप्टर में 2 गो G पढ़ना है। तो नियतांक के रूप में लिए थे कैपिटल G। और इसका मान जो होता है वह कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 के पावर -11। और इसका G का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। किसका मात्रक होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या है? कैपिटल G। इसका वैल्यू हम लोग इस मान को याद रखेंगे, 6.67 गुने 10 के पावर -11। मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो न्यूटन साहब अपने सिद्धांत में इस चीज़ को बताते हुए उन्होंने फाइनल जो
तैयार करके हम लोग को गुरुत्वाकर्षण नियतांक से जो समीकरण दिए वह क्या दिए, F बराबर Gm1m2 बटा r²। अब एक बात और जान लेंगे कि G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी खोज किसने किया था? हाँ, सर हेनरी कैवेंडिश। कौन वैज्ञानिक? सर हेनरी कैवेंडिश ने कब किए थे? इसका आविष्कार, जी का आविष्कार कब हुआ था? अब इसमें बताया गया कि जी का मान जो कैपिटल जी है, इसका मान क्या होता है, तो मान तो हम लोग जान गए। आगे बताया गया कि इसका मान कणों की प्रकृति, द्रव्यमान, उसके बीच के दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। कैपिटल जी का मान कहाँ कहाँ निर्भर नहीं करता है? वस्तु की प्रकृति पर, उसके द्रव्यमान पर, उसके बीच के दूरी पर, माध्यम, समय, ताप, इस पर जो कैपिटल जी का मान होता है यह निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं कि यदि इस समय से किसी पर यदि निर्भर करता तो फिर इसका मान क्या हो जाता, बदलने लगता। लेकिन यह किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसका एक बार जो मान प्राप्त हो गया यही होता है। तो यहाँ से हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई गो प्राप्त हो गया। कैपिटल जी की खोज किसने किया? कैवेंडिश। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? चलिए, बहुत सुंदर। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ताप, समय, ताप इस सब पर किसी पर निर्भर नहीं करता। नियतांक है, कांस्टेंट है कि। अब आगे देखिए जी के बारे में। यह तो देख लिए हम लोग, मात्रक देखना था, मात्रक भी देख लिए, मान भी देख लिए, खोज भी देख लिए। अच्छा, एक चीज़ नहीं देखे थे, क्या चीज़? बीमा। तब हुआ बीमा, तो जब मात्रक याद रहे तब बीमा तो हम लोग बना ही लेते हैं। बीमा बनाने आता है ना सबको, फिजिक्स के पहला चैप्टर पढ़े उसी में सीखे बीमा बनाना। ऐसे बीमा यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? m-1 L³ -2 में है, m-1 L³ T-2। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक अभी हम लोग देखें, क्या? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक।